Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to online session. Dear aspirants, this is Ayana Bazkan and today's our lectures is subjunctive verb. Dear aspirants, subjunctive verb के बारे में आपने पहले से कुछ ना कुछ सीखा होगा. अगर नहीं सीखा तो आज सुने इस subjunctive verb को मेरी ज़ुबानी. बेटा subjunctive verbs दो तरह के होते हैं. एक present subjunctive हुआ और एक पास्ट सब्जंक्टिव हुआ. अब ये जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव है ये किस चीज़ को जाहिर करेगा. अब जो पास्ट सब्जंक्टिव होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है. प्रेजेंट सब्जंक्टिव जाहिर करता है किसी ऑब्लिगेटरी एक्शन को. ऑब्लिगेटरी एक्शन. आज आप मज़े की चीज़ें सीखने लगे हैं. जी हाँ, इसमें आप ये सीखेंगे कि आपने कभी पढ़ा था टेंसेस में कि प्रेजेंट सिंपल जब आप फॉर्म लगाते हो ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था कि अगर पीछे सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए या कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, नाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए सिंगुलर, तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का एडिशन करते थे. लेकिन आज ऐसा नहीं होगा. जी हाँ, बहुत मज़े की और इंटरेस्टिंग बात. अनदर थिंग इज़ पास्ट सब्जंक्टिव. इसमें आप देखेंगे कि कोई अनरियल, कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन होगी, कोई कंडीशन होगी, तो फिर सेंटेंस में फ़र्क क्या पड़ेगा. लेट्स मूव टूवर्ड्स द प्रेजेंट सब्जंक्टिव. पहली बात हमने ये सीखी कि सब्जंक्टिव वर्ब दो तरह के हुए, एक प्रेजेंट सब्जंक्टिव और एक पास्ट सब्जंक्टिव. तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव को हमने ये बोला ये कोई ऑब्लिगेटरी एक्शन को जाहिर करता है. ऑब्लिगेटरी कोई एक्शन होगा. इसमें कुछ मार्कर्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में आए तो हमें पता चलता है कि ये जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव यहाँ पर यूज़ हुआ है. वर्ड्स देखिए, ये कुछ वर्ड्स जो लिस्ट देने लगा हूँ बच्चों, ये कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं इनमें और कुछ वर्ब भी हैं. ये मिले जुले वर्ड्स होंगे. आप कहें सजेस्टेड दैट, इनके बाद दैट लगता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि दैट लगे, लेकिन आमतौर पर दैट यूज़ होता है. सजेस्टेड, रिकमेंडेड, suggested, recommended, essential, important, imperative, crucial, suggested that, recommended, इसी तरह suggested, recommended, essential, important, imperative, crucial. और भी इसमें कुछ वर्ड्स ऐड हो सकते हैं. तो ये हुआ प्रेजेंट सब्जंक्टिव. अब इनके बाद हमने ये पढ़ा है कि वर्ड्स एक यूज़ होता है that. that इनके बाद प्यारे बच्चों यूज़ करेंगे हम. अच्छा, ये नेसेसरी नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दैट यूज़ होगा, लेकिन आमतौर पर दैट यूज़ होता है बेटा. अब ये जो दैट यूज़ हुआ, अब इस दैट के बाद मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बाद लगेगा दैट. इनके बाद आ गया दैट. अब इस दैट के बाद क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे हम, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव में क्या नहीं कर सकते, हम एस ई एस का एडिशन नहीं कर सकते. डियर एस्पिरेंट्स, होना ये जा रहे हैं. इसके बाद तीन चीज़ें हम फर्दर ऐड कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3. इसके बाद कोई बी फॉर्म आ सकती है, बी फॉर्म, जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, यानी कि V1 आ सकता है, बी फॉर्म आ सकती है. और इसके बाद हैज़, हैव और हैड में से हैज़, हैव और हैड, इनमें से हैव आ सकता है. अब आपने ये जो तीन चीज़ें देखी कि सजेस्टेड, रिकमेंडेड, एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, इंपैरेटिव, क्रूशल, प्रपोज्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं. मैंने आपको कहा एक आधा वर्ड और भी ऐड कर देते हैं. प्रपोज्ड, ठीक हो गया. अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं. इनके बाद हमने कहा कि ये तीन चीज़ें ऐड हो सकती हैं. बी फॉर्म आ सकती है कोई, नंबर 1. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है,
विदाउट द एडिशन ऑफ एस और ई एस। एंड थर्ड थिंग हमने कहा कि हैज़, हैव, हैड में से इनमें क्या चीज़ यूज़ हो सकती है बच्चों? वो यूज़ हो सकता है, वो है बेटा, क्या यूज़ हो सकता है? हैव यूज़ हो सकता है बच्चों, हैव। क्योंकि हैज़, हैव और हैड में से जो वर्ड यूज़ हो सकता है वो है बेटा हैव। अब जी ये आपने देखा कि ये है प्रेजेंट सब्जंक्टिव। प्रेजेंट सब्जंक्टिव के बाद बात करते हैं पास्ट सब्जंक्टिव। जैसे आपने इसके कुछ वो देखे ना, कुछ वर्ड्स देखे जो कि की वर्ड्स कहें, जिनको आप मार्कर्स कहें, कि ये पहचानने में, प्रेजेंट सब्जंक्टिव को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। तो सेम एज ऐसे पास्ट सब्जंक्टिव भी कुछ मार्कर्स हैं बेटा। ये पहली बात तो ये सीखें कि अनरियल सिचुएशन को या किसी इम्पॉसिबल सिचुएशन को जाहिर करता है। तो बच्चों इम्पॉसिबल जो सिचुएशन होगी, पहली बात ये सुने कि वो उसमें कोई इफ़ होगा, इफ़ अगर ऐसा हो जाता, उसमें कोई विश होती होगी, विश, इफ़ विश, वुड दैट, वुड रादर, वुड दैट आ जाए, वुड रादर आ जाए, इफ़ आ जाए, विश आ जाए, if else या as if आ जाए। ये कुछ ऐसे मार्कर्स हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये आ जाएं तो हमारे पास ये क्या शो करते हैं? पास्ट सब्जंक्टिव को ये जाहिर करते हैं। अब जब ये पास्ट सब्जंक्टिव को शो करेंगे तो इनमें हम करेंगे क्या? जैसे हमने पीछे देखा, यहाँ पर तीन चीज़ें हमने ऐड की कि आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो है वो तीन चीज़ें क्या आ सकती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। जो थ्री थिंग्स हम नेक्स्ट ऐड करने वाले हैं उनको डिस्कस करते हैं बच्चों। लेट मी मेक इट क्लियर द वेरी फर्स्ट थिंग। एक तो बच्चों जैसे है पास्ट सब्जंक्टिव, नाम से जाहिर है क्या आ सकता है? पास्ट सब्जंक्टिव है बच्चों, तो इसमें आ सकती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये देखें जैसे यहाँ पर थ्री थिंग थी, यहाँ पर भी तीन चीज़ें होंगी बेटा। पहली चीज़ आ सकती है सेकंड एंड थर्ड। पहली चीज़ बेटा V2 आ सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, या इसके बाद बच्चों वर आता है, वर। वॉज नहीं आता, चाहे पीछे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर आता है। और बेटा तीसरा जो आ सकता है वो आ सकता है हैड बीन, हैड बीन। थर्ड जो है बेटा वो हैड बीन होगा। तीन चीज़ें हमने देखी, पहली यहाँ पर देखी थी कि बी, V1 और हैव आ सकता है। हमने पास्ट सब्जंक्टिव में तीन चीज़ें देखी, पहली वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है बच्चों, वर आ सकता है या हैड बीन आ सकता है। ये हुई हमारे पास दोनों टाइप्स किसकी? प्रेजेंट और पास्ट सब्जंक्टिव की। इनकी फर्दर हम जो क्लैरिफिकेशन है जो वो करते हैं एग्जांपल्स के साथ, ताकि चीज़ें हो जाएं आप लोगों को मज़ीद क्लियर। एग्जाम्पल देखें। प्रेजेंट सब्जंक्टिव में याद करें मैंने एक बात कही थी जब मैं पढ़ाने लगा था, तो वेरी फर्स्ट थिंग कि इसमें अगर पीछे सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए या प्लूरल आ जाए बच्चों, हम इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल है जी, द डॉक्टर सजेस्टेड, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट, the doctor suggested that she, ऑप्शन देखें, she takes or took medicine regularly, medicine daily, regularly, daily. The doctor suggested that she took medicine daily. अगर तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव ना होता तो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का एडिशन होना था। लेकिन चूंकि ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव है, कैसे? प्रेजेंट सब्जंक्टिव इस तरह से है बच्चों, क्योंकि जो हमने ये सारे कुछ मार्कर्स देखे थे जिनके बाद हमने कहा था कि दैट जो है वो अमूमन लगता है, मैंडेटरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट
लगता है। तो ये जो वर्ड आया पहला ही हमारा सजेस्टेड दैट, इस वर्ड ने, इस कीवर्ड ने, इस मार्कर ने हमें ये पता चल गया इसके आने के बाद कि ये जो है क्या है, सबजंक्टिव है। सबजंक्टिव भी कौन सा वाला, सबजंक्टिव प्रेजेंट वाला। जब ये प्रेजेंट सबजंक्टिव हुआ बच्चों, तो फिर आगे वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसके साथ एस और ई एस के एडिशन नहीं होगा। तो बेटा ये देखिए टेक्स है, तो ये तो एस ई एस के एडिशन हो गया फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये भी हो गया गलत। टुक है, अक्सर ये वाला जो टुक वाला ऑप्शन है बच्चे इसको इसलिए सिलेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि पीछे सजेस्टेड सेकेंड फॉर्म आई हुई है, तो पीछे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या कोई पास्ट चल रहा है तो आगे पास्ट ही सेकंड फॉर्म ही लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आनी, फर्स्ट फॉर्म आनी है। फर्स्ट फॉर्म भी वो वाली जिसके साथ एस और ई एस का एडिशन नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ मेरे बच्चों टेक, यहां पर राइट चॉइस होगी। हाँ, इसके साथ अगर शुड टेक आ जाए तो वो भी ठीक है। असल में यहां पर शुड आप कहें कि हिडन है, शुड वाला हो तो वो भी ठीक है। असल में है ये शुड टेक, ऑब्लिगेटरी एक्शन है ना, तलकीन की जा रही है, तो इसलिए यहां पर अब इन गिवन ऑप्शंस में से क्या ठीक हुआ, टेक ठीक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसकी और भी कुछ एग्जांपल्स देखी जा सकती हैं। आप देखें एसेंशियल, एसेंशियल के साथ देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप कहें इट इज एसेंशियल दैट, इट इज एसेंशियल दैट, इट इज एसेंशियल दैट क्या जी, इट इज एसेंशियल दैट यू, अब वही एग्जाम्पल ऑप्शंस देखें, यू टेक और टेक्स और टुक रेस्ट, took rest 6 to 8 hours daily, 6 to 8 hours daily। हाँ जी, it is essential that you takes or took rest 6 to 8 hours daily। अब हमने दोबारा देखा कि इस सेंटेंस में हमारा वो जो मार्कर्स ऊपर यूज हुए हैं उनमें से एक वर्ड यूज हुआ है एसेंशियल दैट। तो हमें इस वर्ड ने ये इंफॉर्मेशन दी कि ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव है। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव की वजह से हमने आगे वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म लगानी है बच्चों जिसके साथ एस और ई एस का एडिशन नहीं होगा। आप यूं ना समझें कि इस यू की वजह से टेक आया है, ये जो यू है आप कहें कि ये तो प्लूरल है तो इस वजह से इसलिए हमने टेक लगाया है, ऐसा नहीं है ना ना। अगर ऐसा होता तो फिर शी की वजह से टेक क्यों लगा है, ये यू की वजह से नहीं लगा, ये तो किसकी वजह से लगा है बच्चों, ये तो क्या हुआ है सबजंक्टिव वर्ब की वजह से यहां पर क्या लगा है बच्चों, टेक लगा है। टेक तो ठीक होगा लेकिन यहां पर टेक्स और टुक हो जाएगा गलत। ठीक है जी, अब बात करते हैं कुछ पास्ट सबजंक्टिव की। तो पास्ट सबजंक्टिव में आप देखें, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एज इफ को यूज करें। आप कहें द मैन फेल्ट his hair, the man felt his hair flatter and his hair flatter and the tissues of his body draw tight as if he was or were standing at the center
एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम की स्पेलिंग यहाँ पर देखिएगा, VACC अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं और VACCUME अक्सर लिखते हैं, तो इसके राइट स्पेलिंग्स हैं VACWM। ये बताया इसलिए क्योंकि स्पेलिंग्स में ये इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में एक दफ़ा रिपीट हो चुका है। तो बच्चों अब ये देखें, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लैटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ। अब ये देखिए, इन वर्ड्स में एक वर्ड ये मौजूद है एज इफ, जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है। एज इफ पास्ट सब्जेक्टिव का मार्कर है और इसके बाद चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, यहां पर तो ही आ गया, हमारा इससे कंसर्न नहीं है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ सकता है जी, वर आ सकता है। ये देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, वर आ सकता था या हैड बीन या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती थी बच्चों। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये वर हुआ राइट चॉइस। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, हम कहते हैं वुड दैट को यूज करें। आप कहें वुड दैट आई वॉज और आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वुड दैट आ गया, वुड दैट, तो इसके बाद आई वर होगा क्योंकि इसमें कोई ऐसी विश है, ऐसी ख्वाहिश है जो कौन सी है, जो कि अनरियल है, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल विश है। तो बच्चों ये था हमारे पास पास्ट और प्रेजेंट सब्जेक्टिव। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसका एक हिस्सा बनाते हैं, वो टॉपिक है हमारे पास इन्वर्जन। बच्चों इन्वर्जन एक कॉमन सा वर्ड है, आपने पहले इसको पढ़ा हुआ है और सुना हुआ है। इन्वर्जन बच्चों ये होती है कि आमतौर पर जो सेंटेंस का ऑर्डर होता है, यूजुअल ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। हाँ जी, तो पहले सब्जेक्ट और उसके बाद आता है वर्ब, लेकिन बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर का इन्वर्ट हो जाना। तो इस स्ट्रक्चर के इन्वर्ट हो जाने को हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो बच्चों इन्वर्जन के कुछ वर्ड्स देखें, किन वर्ड्स के बाद इन्वर्जन होती है। कुछ वर्ड्स की लिस्ट दे रहा हूं और इनमें कुछ वर्ड्स और भी ऐड हो सकेंगे। पहला वर्ड्स लिखें आप कि जी हार्डली, scarcely, rarely, seldom, until, no sooner than, never, before, ये अकेला never, here, there, under no circumstances, नेक्स्ट आप कहें adverb of place प्लस नाउन आ जाए, एटसेट्रा, एंड में एटसेट्रा लगाएं। अच्छा ये कुछ वर्ड्स हैं, इनमें कुछ वर्ड्स और भी ऐड हो सकते हैं। आप कहें अगर आ जाए हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर, until, no sooner, never before, इसके साथ इस वर्ड को कहें never before, here, there, never before, here, there,
अंडर नो सर्कमस्टांसेस एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस नाउन एटसेट्रा। इसमें कुछ वर्ड्स और भी ऐड हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने ये कहा है कि अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो इनके बाद सेंटेंस का जो यूजुअल ऑर्डर होता है वो नहीं आएगा, बल्कि इसका ऑर्डर हो जाएगा इनवर्ट। फॉर एग्जाम्पल, हार्डली had he crossed the road, hardly had he crossed the road when a truck came from behind. Hardly had he crossed the road when a truck came from behind. अच्छा, ये सेंटेंस पूरा और भी है। A truck full of bricks came from behind and crushed him वगैरह वगैरह, उसको छोड़ देंगे। आप कहें हार्डली अगर सेंटेंस के शुरू में आ गया है, हार्डली सेंटेंस के अगर शुरू में आ गया है, ये वर्ड है हार्डली, ऊपर ये पहला वर्ड है हार्डली, आप ये देखें वेरी फर्स्ट हार्डली। अब हार्डली जो है इससे पहले अमूमन ही होना चाहिए ना, ही हैड, तो ये ही को आना चाहिए था पहले, इस हैड चूंकि वर्ब है इसको आना चाहिए था ही के बाद, लेकिन ये स्ट्रक्चर हो गया इन्वर्ट। क्या हुआ है कि ही चला गया बाद में और जो है हैड आ गया उससे पहले, तो यूजुअल ऑर्डर नहीं रहा, इसलिए हमने इसको बोला क्या होता है, ये इन्वर्जन हुई। अच्छा बच्चों, एक बात एडिशनल ले लें, हार्डली का कॉम्बिनेशन होता है व्हेन के साथ, हार्डली का व्हेन के साथ कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी है, ये वर्ड्स आपने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स वाला पढ़ा हुआ है, रिकॉल के लिए बता दिया। एक एग्जांपल और लें, नो सूनर डिड ही रीच्ड, इस डिड को हैड कर दें, ज्यादा बेहतर है। नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अब बच्चों, नो सूनर अगर सेंटेंस के आ जाए शुरू में, तो नो सूनर वाले सेंटेंस में पहली बात यह है कि इन्वर्जन होती है, जैसे ये ही हैड के बाद में चला गया। नो सूनर वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होती है अगर ये आ जाए शुरू में। अगर ये शुरू में ना आए तो फिर इसके बाद इन्वर्जन नहीं होती है। एक बात आपने ये सीखी। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई दो एक्शन होते हैं, एक उसका स्टेशन पे पहुंचना, दूसरा ट्रेन का चले जाना। फिर तीसरी बात इसमें ये है कि इसका जो कॉम्बिनेशनल वर्ड है वो देन होता है, THAN, देन। डोंट मिक्स दिस वर्ड विद देन। बच्चों, देन के साथ इसको मिक्स ना करें। क्या होता है? देन। नो सूनर देन, इसके बाद हुई इन्वर्जन। तो आपने देखा कि जो ही है ये बाद में आए और हैड आ गया। पहले दो एक्शन इसमें मौजूद थे, देन के साथ इसका हुआ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आखिरी एग्जांपल देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस नाउन आ जाए। बच्चों, इसमें कुछ और एग्जाम्पल देखें, जैसे हियर और देयर में से किसी एक वर्ड की एग्जाम्पल देखें। आपके हेयर लाइज अ मैन, हेयर लाइज अ मैन हु टोल्ड, हेयर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग, but truth। हेयर लाइज। अब सेंटेंस में हेयर वर्ड आ गया है तो इसके बाद यूं होना चाहिए था अ मैन लाइज हियर, अ मैन लाइज, लेकिन अ मैन आया है बाद में और लाइज आ गया पहले।
तो ये इन्वर्ट हो गया स्ट्रक्चर का, इसको हम बोलते हैं वही जो ऊपर डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्जन, सेंटेंस का यूजुअल ऑर्डर का इन्वर्ट हो जाना। हियर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट ट्रुथ, यहाँ एक ऐसा इंसान लेटा हुआ है। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, आपने इसको पढ़ा हुआ है, 5वां लेसन है फर्स्ट ईयर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखें, 5 लेक्चर्स के आगे 10वें लेसन पे आए तो आप कहें देयर कम द लोकस्ट्स, देयर कम द लोकस्ट्स, देयर कम द लोकस्ट्स। ये देयर कम द लोकस्ट यूं होना चाहिए ना कि देयर पहले आ गया है, ये वर्ड आया तो इसलिए हुई इन्वर्जन, वरना होना ये चाहिए था लोकस्ट्स कम, द लोकस्ट कम, यूं होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये लोकस्ट आ गया बाद में, और लोकस्ट से पहले आ गया कम, तो ये हो गया इन्वर्ट स्ट्रक्चर का इन्वर्ट होना। बच्चों आखिरी एग्जांपल देखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस प्लस नाउन। तो आप कहें इनसाइड द कर्टन, इनसाइड द कर्टन was a push button unit, was a push button unit, push button unit, button unit। अब जो आपने ये देखा, ये जो जगह है इनसाइड द कर्टन, इनसाइड द कर्टन, बच्चों यहां तक ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद देखें क्या है, पुश बटन यूनिट। अब ये जो पुश बटन यूनिट है ये हो गया नाउन, तो इससे पहले ये देखें वॉज आ गया है। अब वॉज जो है ये वर्ब है, उसके बाद आया है नाउन, तो होना यूं चाहिए था कि इस वॉज को बाद में आना चाहिए था। तो ये हो गई इन्वर्ट स्ट्रक्चर। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी दी जा सकती हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। आपने ये देखा प्यारे बच्चों कि आज हमने डिस्कस किया सब्जंक्टिव वर्ब को। सब्जंक्टिव वर्ब में हमने ये देखा कि प्रेजेंट और पास्ट सब्जंक्टिव होता है। जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव होता है बेटा वो होता है कोई ऑब्लिगेटरी एक्शन, और जो प्रेजेंट सब्जंक्टिव होता है वो होता है कोई ऑब्लिगेटरी एक्शन। जो पास्ट सब्जंक्टिव होता है इसमें कोई अनरियल सिचुएशन होती है, कोई इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। तो इसके बाद हमने इनके कुछ मार्कर्स को डिस्कस किया, और हमने देखा कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव के बाद आ सकती है बी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आ सकता है बेटा हैव आ सकता है। फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हमने। इसके बाद हमने ये देखा कि जो पास्ट सब्जंक्टिव होता है इसके बाद आ सकती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद आ सकता है बेटा वर, और इसके बाद आ सकता है हैड बीन। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल से हमने इसको प्रूव किया। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि इन्वर्जन क्या होती है। कुछ वर्ड मैंने लिखे, इस वर्ड के अलावा इसमें और भी ऐड हो सकते हैं, तो इनकी एग्जाम्पल से आपने देखा कि ये हुआ सेंटेंस का इन्वर्ट होना। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमारा